Assalamualaikum student. Today we are going to learn a new topic, analysis of sentence. Just before we learn about the definition of the sentence, we know very well that things a group of a word which have complete sense is called as sentence. For example, Amma is going to school. तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ी कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है, यानी ऐसे अल्फाजों का मजमूआ जिसका पूरा पूरा मतलब निकलता हो। अगर वर्ड्स है और वो ग्रुप में भी है लेकिन उनका अगर कोई मतलब ही नहीं निकलता तो वो सेंटेंस तो कहलाएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमको देखना है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम चाय बनाते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू मेक अ टी, तो वी नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स। वी नीड अ मिल्क, वी नीड अ शुगर, वी नीड अ टी, वी नीड अ वाटर। इन चीज़ों से मिलकर क्या बनती है? इन चीज़ों से मिलकर बनती है चाय। और बिना इन चीज़ों के हम चाय नहीं बना सकते हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ों को मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो तब ये सारी चीज़ें हम जब नीचे से उसको क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो हमारे सामने एक मशरूब हमको मिलता है जिसका नाम है चाय, जिसको हम बोलते हैं टी। तो बिल्कुल उसी तरह ये जो सेंटेंस है ये क्या है? एक मशरूब है, यानी हमको डायरेक्टली मिलता है। लेकिन इसमें कौन कौन सी और चीज़ें मौजूद है? जैसा चाय के अंदर शक्कर है, पत्ती है, दूध है, वाटर है, तो वैसे ही सेंटेंस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। तो अगर फॉर एग्जांपल इफ़ वी लर्न द एनालिसिस ऑफ द सेंटेंस, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन द लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर। तो हमको इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर जो है उसको सीखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा और उसके बाद हमको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इसीलिए ये बेसिक कंसेप्ट है एनालिसिस ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, रहमत इज वॉचिंग टीवी। रहमत टीवी देख रहा है। टीवी का लॉन्ग फॉर्म है टेलीविजन। टेली का मतलब होता है दूर और विजन का मतलब होता है देखना, मतलब दूर का देखना है, उससे मिलकर बना है टीवी, टेलीविजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे रहमत इज वॉचिंग टीवी के रहमत टीवी देख रहा है, ये कंप्लीट सेंस में एक सेंटेंस है। लेकिन अब इस सेंटेंस के जो वर्ड है, वर्ड से मिलकर बना है, कौन से वर्ड की कौन सी पोजीशन है, कौन सा वर्ड क्या है ना, यानी कौन सा इंसान क्या है। जैसा भाई वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो डॉक्टर है, वो मास्टर है, वो टीचर है, वो इंजीनियर है, तो वैसे ही एक जो वर्ड है, तो ये वर्ड क्या है, ये हमको यहाँ पे सीखना है। तो यहाँ पे चार चीज़ें सेंटेंस के अंदर, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्ट ऑफ स्पीच तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा भी, लेकिन मेजर जो चार चीज़ें हैं जो सेंटेंस में हर टाइम में मोस्टली मौजूद रहती है, तो वो चार चीज़ें हमको यहाँ पे सीखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, अ सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है सेंटेंस के अंदर जो काम करने वाला होता है या फिर काम करने वाली जो होती है, जो हु इज गोइंग टू परफॉर्मिंग एक्शन इज सेंटेंस, तो वो कहलाता है सब्जेक्ट, काम करने वाला। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे रहमत इज वॉचिंग टीवी, रहमत टीवी देख रहा है। यहाँ पे काम हो रहा है टीवी देखने का काम हो रहा है, लेकिन ये देखने का काम कौन कर रहा है? काम करने वाला कौन है? तो काम करने वाला यहाँ पे रहमत है। तो इसीलिए सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है हमारा वो रहमत होगा। कौन सा होगा? रहमत होगा, क्योंकि रहमत यहाँ पे काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा कि आई एम टीचिंग, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो इसमें टीचिंग करने वाला कौन है? आई, मतलब मैं। तो इसमें मैं जो है ये हमारा सब्जेक्ट होगा, मतलब जो भी एक्शन कर रहा है, जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाएगा। इसको हम उर्दू के अंदर कहते हैं फाइल, काम करने वाला, और इसको हम मराठी में बोलते हैं कर्ता, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। तो ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। और भी यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई है सेंटेंस के अंदर, बहुत सारे जो ऐसे वर्ड है जो एज अ सब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं। जैसा कि यहाँ पे नदीम है, नाम है, लड़के का नाम है, काजल ये एक गर्ल का नाम है, आई ये प्रोनाउन है, हमने पढ़े थे, यू वी ही शी इट, ये जितने भी वर्ड है ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट की खास बात है, सब्जेक्टिव ज्यादा करके मोस्ट ऑफ दी जो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस के अंदर अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना है, तो आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा, तो जो शुरुआत में वर्ड रहेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा असर्टिव सेंटेंस के अंदर। ये उसका एक ट्रिक है, ठीक है।
तो ये हो गई, ये हो गया सब्जेक्ट हमारा। अब हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज है सेंटेंस के अंदर, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग मतलब मदद, वर्ब मतलब काम, मतलब जो काम में मदद करता है, काम में मदद करने वाला, काम में हेल्प करने वाला। तो अब हेल्पिंग वर्ब की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। हेल्पिंग वर्ब आर verbs that help the main verb in a sentence by extending its meaning। कि भाई ऐसा एक वर्ब होता है, ऐसा एक वर्ड होता है जो वर्ब को एक्सटेंड करता है, मतलब काम को और भी ज्यादा एक्सटेंड करता है, बढ़ावा देता है और सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने में हेल्प करता है। जैसा कि एम इज आर, ये हेल्पिंग वर्ब है। वॉज वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब है। शैल बी, ये हेल्पिंग वर्ब है। एम इज आर, ये प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। वॉज वेयर, ये पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। और शैल बी, ये फ्यूचर टेंस के वर्ब। अब इस सेंटेंस में जो हमारी एग्जांपल है, रहमत इज वॉचिंग टीवी। रहमत तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉचिंग ये हमारा वर्ब है, काम है। टीवी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पे काम हो रहा है। अब जो इज वर्ड है, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ये वर्ब को क्या कर रहा है, इस सेंटेंस में इसका पूरा पूरा मतलब अदा करने के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब मदद कर रहा है। जैसा मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल छोड़ दीजिए, ये एग्जांपल देखिए, ये एक सेंटेंस है अकबर राजा। देखिए यहाँ पे अकबर राजा यहाँ पे लिखा हुआ, अकबर किंग। तो ये सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हो रहा, ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट ही नहीं हो रहा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया था, और यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया वॉज, अब इसका पूरा पूरा मीनिंग निकल रहा है। अकबर वॉज किंग, अकबर राजा था। और हमको एज वेल एज हमको टेंस का भी इसमें पता चल रहा है। अकबर राजा था मतलब था, मतलब पता चल रहा है कि बात पास्ट टेंस की हो रही है। तो ये दो चीजें हैं, एक तो पूरा पूरा मतलब वॉज जब हमने लगाया नहीं था तो इसका पूरा पूरा मतलब यहाँ पे निकल नहीं रहा था, लेकिन वॉज लगाते ही इस सेंटेंस को एक मीनिंग आ गया। ठीक है, यहाँ पे इनकम्प्लीट लग रहा था ना वॉज के बिना, तो इस तरह हेल्पिंग वर्ब का काम है। हेल्पिंग वर्ब के दो काम है, एक तो वर्ब की हेल्प करना है ना, और दूसरा जो सेंटेंस है उसको और भी ज्यादा मानी कैसे मीनिंगफुल बनाना, ये हेल्पिंग वर्ब के काम है। तो ये जो वर्ड है एम इज आर वॉज वेयर शैल विल, ये दोनों भी क्या है, ये सारे के सारे जितने भी है, और भी इससे ज्यादा है, लेकिन आपको अभी सिर्फ इस पे फोकस करना है ना, एम इज आर वॉज वेयर शैल विल पे। तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। जैसा राजा, अकबर राजा, सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हो रहा, लेकिन मैं बोलूंगा अकबर राजा था। देखिए कितना मजा आ रहा बोलने के अंदर। अकबर किंग, अकबर किंग, nobody is understanding the meaning of this sentence. Now Akbar was king, this is seeming complete sentence। तो ये कंप्लीट कर रहा है इसके मीनिंग को, तो इस तरह ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझा होगा। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा वर्ब। अब वर्ब किसको बोलते हैं, ये तो सिंपल है वर्ब, a word which shows how action is done is called as verb। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दी गई, a word which shows how action is done into the sentence is called as verb। For example, play, went, given, putting, to move, does। यहाँ पे देखिए play, went, given, putting, to move, does। अब देखिए इसमें क्या है, वर्ब के अंदर वर्ब का मतलब होता है कि ऐसा वर्ड जो सेंटेंस के अंदर मौजूद होता है और जो ये बताता है कि एक्शन कैसी हो रही है, हाउ एक्शन इज डन, एक्शन कैसी हो रही है। एक्शन तो है ना सेंटेंस में कुछ ना कुछ। एक्शन का मतलब क्या हो रहा है, मूवमेंट, हरकत। कोई गिर जा रहा है, कोई पड़ जा रहा है, कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई नाच रहा है, कोई उड़ रहा है। तो ये है हमारे काम और इसी को बोलते हैं वर्ब। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश के अंदर प्ले, प्ले मतलब खेलना, एक्शन है, ये क्या है, वर्ब। जैसा कि वेंट, वेंट है पास्ट टेंस गो का, तो ये एक्शन है, गो मतलब जाना, एक्शन है ना, तो ये भी वर्ब है। गिवन, गिव है पास्ट पार्टिसिपल गिव का, गिवन, वहां पे देखिए गिवन। पुटिंग है, तो पुटिंग में आईएनजी लग गया, एक फॉर्म है। और यहाँ पे देखिए
यहाँ पे टू लग गया है मूव के सामने, ये भी एक इसका फॉर्म है, और ES लग गया है डू के अंदर, ये भी इसका फॉर्म है। तो टोटल मिला के 6 तरह से हम वर्ब को लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो इसको हम डीप में और भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ वर्ब के बारे में देख रहे हैं कि वर्ब किसको बोलते हैं, कि ऐसा वर्ड जो जुमले के अंदर एक्शन बताता है। बस एक्शन आपको समझ में आ गई तो पूरा आपको समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिसाल है, रहमत इज वॉचिंग टीवी, रहमत टीवी देख रहा है। एक्शन कौन सी हो रही, काम कौन सा हो रहा है इसमें? एक्शन हो रही है देखने की, टीवी देखने की। तो ये जो वॉचिंग है मेरा देखना, यही हमारा वर्ब है, ठीक है? तो आपको वर्ब भी आप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम शॉर्टकट में देख लेते हैं, थोड़ा सा लाइट के अंदर। ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं कि भाई कैसा है, किसी चीज पे अगर काम होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल आई एम प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, तो काम हो रहा है क्रिकेट खेलने का, काम कर रहा है आई, है ना? लेकिन कहाँ पे खेल हो रहा है? ग्राउंड पे, तो ग्राउंड ऑब्जेक्ट है। सेम उसी तरह रहमत इज वॉचिंग टीवी, रहमत सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, वॉचिंग क्या है, वर्ब है, इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन काम कौन सी चीज पे हो रहा है? टीवी पर, टीवी की मदद ली जा रही है काम करने को, तो इसीलिए टीवी टेलीविजन ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे। तो ये हमारी चारों चीजें थी सेंटेंस के अंदर। आप उम्मीद है कि आपको ये चारों चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं आपको नाम बता देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब को उर्दू में इमदादी फेल बोलते हैं, मराठी में सहायक क्रियापद बोलते हैं, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है? वर्ब को मराठी में क्रिया बोलते हैं और उर्दू में फेल बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। तो सारी डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई, और इसका फंक्शन कैसा है ये भी समझ में आ गया होगा आपको। एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन दिस, यू कैन directly ask me on the WhatsApp group or a comment box. Inshallah, we will see you tomorrow. Inshallah, next grade. Allah Hafiz.